जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। जितने भी कैंडिडेट ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हैं और जो डिग्री पार्ट 3 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखिए आप सभी को पता होगा कि पार्ट 3 में 400 का ऑनर्स होता है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 है। इसके अतिरिक्त 100 का GES होता है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो उसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और उसमें पास करना अनिवार्य रहता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं, ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में वर्ष 2022 में जो भी क्वेश्चन आर्ट पोर्शन वाले में पूछा गया था जीएस के लिए, उसका सभी का सभी आंसर बताऊंगा। साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा, ताकि आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग धोखा नहीं खाइएगा, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा। एक बार और बता देता हूँ, वर्ष 2018 में, वर्ष 2019 में, वर्ष 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सभी का, चाहे वो आर्ट वाले के लिए हो, कॉमर्स वाले के लिए हो या साइंस वाले के लिए हो, सभी का मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है ना जीएस में, तो उतना हार्ड भी नहीं है और न ही उतना आसान है, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं इसको। तो चलिए क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को बता दूं, ये वर्ष 2022 में पूछा गया आर्ट वाले कैंडिडेट के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फैक्ट क्या है सबसे पहला और इसमें क्या हो सकता है आंसर, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट, आप सभी को पता होगा, रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जो 1919 में लाया गया था। और रॉलेट एक्ट की अवधि के दौरान अधिनियमित किया गया था। तो खाली स्थान जो दिया गया है वो किसके द्वारा रॉलेट एक्ट के जो है अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेंटिक और इसके बाद लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी यहाँ पे हैं वो भारत के वायसराय रहे हैं। और बात रही ऑप्शन क का, अर्थात ए का, जिसमें है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे भारत के जो वायसराय बने थे 1916 से लेकर के 1921 तक बना था, ठीक है, 1921 तक ये बना था। तो इसी के कार्यकाल के दौरान जो है वो रॉलेट एक्ट अधिनियम लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। आप लोग ABCD करके चलिएगा, ठीक है। थोड़ा क ख कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता रहता है, इसीलिए इसमें आंसर इसको रखिएगा। अब आप सभी को पता होगा रॉलेट एक्ट के बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड होने शुरू हो गया, नरसंहार जिसे कहते हैं। तो वो हो गया था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और उसी हत्याकांड के दौरान जो है महात्मा गांधी के केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने कब लौटाई थी, तो रॉलेट एक्ट या जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना या फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। कितना, 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में हुआ था और ये हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अर्थात ए। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने खाली स्थान को निलंबित कर दिया। देखिए आप सभी को पता होगा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। और गांधी जी ने कहा दिया था कि ये जो है एक तरह से गरम दल वाला नहीं है या नरसंहार करने वाला नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा एगो जिला है जहाँ ये थाना पड़ता है, वहाँ पे जो है लोगों के आक्रोश के कारण जो है वो एक थाना को जला दिया गया। चौरी चौरा नाम था थाना को, वहाँ पे जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी, ठीक है। और पूरे देश में हाहाकार मच गया क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो अंततः जो है ये गांधी जी ने 5 फरवरी 5 या 6 ये लिखा रहता है और यही होता है, ठीक है। अधिकतर समय में 5-6 फरवरी को ही हुआ था 1922 को ये चौरी चौरा कांड। तो उसी समय जो है गांधी जी ने इस जो असहयोग आंदोलन था इसे निलंबित कर दिया गया था, अर्थात इसे स्थगित कह दिया, रोक दिया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन क। इसके बाद है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया या कर दिया गया। आप सभी को याद रखना है कि बंगाल विभाजन पहली बार 1905 में हुआ था, ठीक है। प्रस्ताव 1905 में बंगाल विभाजन स्वीकार कर लिया गया।
लेकिन इसी के दौरान जो है बंग भंग आंदोलन भी शुरू हुआ। इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ, ठीक है। और आप सभी को पता है कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। इस प्रकार से बांट दिया गया। जो अभी बांग्लादेश है ना, वो भी बंगाल का ही हिस्सा था, बिहार बंगाल का हिस्सा था, उड़ीसा बंगाल का हिस्सा था, झारखंड बंगाल का हिस्सा था। तो ये सब जो है हुआ था। बाद में जो है ये 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और फिर से 1911 में ही बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है। तो रद्द किया फिर हुआ, तो ये 1911 का ही बात है। इसके बाद है 1857 का वास्तविक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे अगर बैरकपुर देता तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर छावनी के थे, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के थे। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो बैरकपुर है नहीं, तो मुख्य हो जाएगा यहाँ पे मेरठ, ठीक है। तो मेरठ गया था। तो मेरठ के बाद जो है लूट करके फिर दिल्ली गया बहादुर शाह द्वितीय के पास, और उसके बाद वहाँ से आंदोलन शुरू किया था। बाद में बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने पकड़ लिया, जेल में बंद कर दिया, बेचारा के जेल में मौत हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम वायसराय था। ये अगर पूछा जाए ना, भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो ये बात है 1857 की, ठीक है, 1857 की। जब 1857 के विद्रोह जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उस समय की ही। और उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर ऑप्शन बी में है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसके तथ्य को बारीकी से अगर समझाने का प्रयास करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है निम्नलिखित में किसे क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, रास बिहारी बोस। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है बिपिन चंद्रपाल को जो है वो क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, गीतांजलि लिखा है, ठीक है। इसके बाद लाला लाजपत राय, ये एक नारा दिया था, ठीक है, हमारे पीठ पर लगी एक एक लाठी अंग्रेज के ताबूत की कील साबित होगी, तो यही कहा था, ठीक है। और रास बिहारी बोस ये जो है किया था 1907 के जो है ना अधिवेशन किया था कांग्रेस का, जिसमें सूरत में, और उसी समय जो है ना गरम दल और नरम दल जो है वो टूट गया, ठीक है। इसके बाद जो है 1916 में फिर से मिल गया। तो ये बहुत बड़ा जो है ना है कि तुम्हारी सूरत रास नहीं आई, 1907 में हुआ था। रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी, और इसमें है देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, इसके बाद जो है शिवनाथ शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, ठीक है। और राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को मतलब राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ये आप याद रखेंगे, किसके द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जगह वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ऑप्शन है लखनऊ, पटना, वाराणसी, इनमें कोई नहीं। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना हो जाएगा, अपना प्यारा पटना, ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। ये अगर आप लोगों को पूछा जाए, मैं आपको बता दूं, ये जो ए.ओ. ह्यूम है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था, कांग्रेस नहीं था, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। 1985 में जब स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय संघ की, तो उस समय जो उनका स्थापनाकार था, ठीक है, वो ए.ओ. ह्यूम था, एलन ऑक्टेविया ह्यूम, जिसे शिमला के संत के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ये स्विट्जरलैंड के थे। तो इसके बाद जो इसे शिमला के संत के एक इन्हीं के द्वारा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1885 में की गई थी। बाद में एक दो अधिवेशन हुआ और लाला लाजपत राय के द्वारा जो है इसको जो है इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अगर है
तो उसमें जो है अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूले था, ठीक है, जॉर्ज यूले। और इसमें आप लोगों को सिराज गोपालाचार्य और डब्ल्यू सी बनर्जी प्रथम था। लेकिन इसमें अंग्रेज पूछ रहा है, ठीक है, मुस्लिम पूछता तो अलग होता है, ठीक है, फारसी पूछता तो अलग होता है, अंग्रेज पूछता तो अलग होता है, हिंदू पूछता तो अलग होता है, तो सबका अलग अलग है। तो इसमें तो अंग्रेज पूछा है तो जॉर्ज यूले हो जाएगा। अगला है हरिजन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। देखिए हरिजन नाम दिया था कौन, महात्मा गांधी ने दिया था ना, हाँ महात्मा गांधी ने दिया था। क्यों, क्योंकि जो नीचे तबके के लोग हैं उसको अगर हम डोम कहेंगे, चमार कहेंगे, गलत नहीं मानिएगा आप लोग, लेकिन उस सबको अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, और वो हिंदू भी है ना। तो इस तरह से जो है छुआछूत का विचार रहता था। तो इसी कारण से जो है वो महात्मा गांधी और उसके बाद जो है संविधान निर्माता, तो उसके द्वारा जो है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई भी छिड़ता रहता था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा यहाँ के हरिजन समाचार पत्र की, तो वो M.K. गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा इसका आंसर। ये समाचार पत्र लिखा था। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है लियाकत नेहरू पैक्ट किस वर्ष किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1950 में हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता के बाद लियाकत नेहरू पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निम्नलिखित में से किसने रद्द किया। ये आप लोगों को इसका बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं आप लोगों को बता दूं, बात है 1878 की, ठीक है। इसमें देखिए 72 से 78 तक जो है लॉर्ड लीटन रहे थे। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था मैं आपको बता दूं, उस समय जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लीटन थे, ठीक है, लॉर्ड लीटन जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। उसमें बंगाल में जो है एकदम त्रासदी आई थी, एकदम मतलब भूख बुझिए या पानी नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, मतलब लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन ये जो लॉर्ड लीटन थे ना, ये लॉर्ड लीटन ये जो है एकदम अपने ख्वाब में मस्त मगन थे। इंग्लैंड के जो राजकुमारी थी, ठीक है, विक्टोरिया, इसको मंगा लिया। इसके बाद जो है इनको जो है केसरे हिंद की उपाधि पहले विक्टोरिया को लॉर्ड लीटन के द्वारा दिया गया, ठीक। और दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो दिल्ली दरबार में लाखों रुपया खर्च कर दिए, यहाँ बंगाल के लोग मर रहे हैं, ठीक है, यहाँ बंगाल के लोग मर रहे हैं और दिल्ली दरबार में लाखों लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। और जब ये बात समाचार पत्रों में चली कि बंगाल के लोग भूख से मर रहे हैं और यहाँ के जो गवर्नर जनरल है वो अपना मस्त मगन में चल रहा है, केसरे हिंद की उपाधि दे रही है, तो उस समय जो है ये क्या हुआ कि जब बंगाल में ये चीज़ देखा गया कि समाचार पत्र में ये सब बट रहा है, तो उस समय ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और उसमें बताया कि नहीं, मेरा पैसा है, मैं जैसे मन होगा वैसे उड़ाऊंगा, कोई कुछ इस पर बोलने वाला कौन है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो एक पत्र था, मैं भूल रहा हूँ लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ, एक मिनट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो पत्र था उसे सबसे पहले निलंबित किया था। नाम याद आएगा तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा। जी हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी सोम प्रकाश, सबसे पहले उसी को निलंबित कर दिया, ठीक है। और जितने भी पत्रिका छप रहे थे तो उस सभी को ये आदेश दिया कि जो अपने अपने भाषा में पत्रिका को छाप रहे हैं ना, तो अपने अपने भाषा में न छाप करके केवल इंग्लिश में छपेगी। कोई भी पत्रिका हो इंग्लिश में छपेगी और सरकार के खिलाफ कोई नहीं छापेंगे, सरकार के बुराइयों के खिलाफ कोई भी पत्रिका में नहीं छापेंगे। अगर छापेंगे तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है उनको जो है निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से काला कानून ही समझिए कि प्रेस पर स्वतंत्रता हटा दिया गया। प्रेस तो स्वतंत्र रहता है ना, लेकिन उस पर भी स्वतंत्रता हटा दिया गया लॉर्ड लीटन के द्वारा। और इसी के डर से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से, आप सभी को पता होगा कि एक प्रेस था, ठीक है, इसी के डर से
जो अमृत बाजार पत्रिका थी, उन्होंने अपना भाषा रातों रात बदल दिया, ये आप सबको याद होगा, 10th में आप लोग पढ़े होंगे। और उसके बाद जो है रिफन आता है, जिसे सज्जन रिफन कहते हैं। और ये लिटन जो है वो जो सिविल सेवा की परीक्षा है 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया कि 19 वर्ष में पढ़ना है तो पढ़ो, पास होना है तो पास हो, नहीं तो अधिकतम आयु 19 वर्ष थी। तो इसे भी जो है 21 से 19 कर दिया था। तो ये लिटन ही किया था। बाद में रिफन ने फिर 21 कर दिया, और सज्जन रिफन के नाम से इसे ही जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है रद्द किया, उसके बाद प्रेस पर स्वतंत्रता दिया गया। इसी के समय काल में जो है वो कॉलेजों और पढ़ाई लिखाई का विस्तार हुआ। मतलब भारत के लिए ये जो है एक वरदान साबित हुआ रिफन, तो इसीलिए सज्जन रिफन कहा जाता है इसको। लिटन एक क्रूर था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है ये डफरिन तो आ जाता है ये 1885 के आसपास, क्योंकि वो उसी के कार्यकाल में जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला है भारत के आधार पर, भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया था, ये आप याद रखेंगे। भाषा के आधार पर अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो इसमें ऑप्शन दिया है जैसे B.R. अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता। ठीक है, देखिए संविधान निर्माता का जन्म जो है वो आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1891 को हुआ था ना, हाँ 14 तारीख को। तो इसके बाद जो 1891 हुआ था महू मध्य प्रदेश में, और ये जो मध्य प्रदेश के निवासी थे महू में, वो महार जाति के थे, इसीलिए महार सत्याग्रह से इसे याद रखेंगे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर महार जाति से थे, तो महार सत्याग्रह याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके बीच पूना समझौता हुआ था या पूना पैक्ट हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1932 की बात है शायद, तो यह हो जाएगा ऑप्शन क। अगर निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? देखिए ये पूछ लेता है कि इलाहाबाद में कौन किया, लखनऊ में कौन किया, दिल्ली में कौन किया, वाराणसी में कौन किया, तो ये सब पूछता है। ठीक है, पटना में कौन किया, तो ये अगर पूछा जाए इलाहाबाद में अगर पूछा है ना, तो याद रखेंगे लियाकत अली हो जाएगा। अगर लखनऊ में पूछता तो बेगम हजरत महल हो जाता। ठीक है, अगर दिल्ली में पूछता तो बहादुर शाह जफर हो जाता, जिसे बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं। इसके बाद जो है लक्ष्मीबाई तो झांसी से किया था, ये आप लोग याद रखेंगे। तो कानपुर से कहता तो नाना साहेब और तत्या टोपे हो जाता। तो अभी तो पूछ रहा है कहाँ, इलाहाबाद से, तो हो जाएगा लियाकत अली। अगला है 1942 में क्रिप्स मिशन किस वायसराय के समय भारत आया था? तो ये आप लोगों को याद रखेंगे लॉर्ड लिथगो, ये हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन क हो जाएगा। उस समय का वायसराय था लॉर्ड लिथगो। इसके बाद जो है भारत की राजधानी को किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो ये तो एकदम सबको पता रहता है, तो 1911 इसका आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा के समाप्ति के बाद गांधी जी ने किस तारीख को नमक कानून तोड़ा था? ये आप याद रखेंगे कि 12 मार्च से 1930 से चला था, और उसके बाद जो है 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था। उसके बाद जो है कुछ आराम किया, 6 अप्रैल को समुद्र के जल से नमक बनाया, और उसके बाद जो है उसी समय जो है वो नमक कानून का उल्लंघन किया, और उसके बाद उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 6 अप्रैल को कानून तोड़ा है, 6 अप्रैल 1930 को। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य पर ध्यान दिया गया है? मौलिक कर्तव्य पूछे तो वो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य 11 हो जाएगा। मूल अधिकार पूछे तो 6 हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेंगे। पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो 6 हो गया। निम्नलिखित में से किसे संसद बुलाने का अधिकार है? देखिए संसद बुलाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है, ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन ख हो जाएगा। चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान से है तो 1924 हो जाएगा, सॉरी 324 हो जाएगा अनुच्छेद में। ठीक है, 1975 में आपातकालीन की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? उस समय जो राष्ट्रपति था वो ये आप लोग याद रखेंगे, वो फखरुद्दीन अली अहमद थे।
आपातकालीन घोषित किया था। संविधान की किस भाषा को, और इसी समय जो है ना, इसी समय इंदिरा गांधी ने कह दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो वो हार गई थी, याद होगा आप लोगों को। संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आप लोग को ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजभाषा हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। राजभाषा की सदस्यता के लिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा के पूछे तो आप लोगों को 30 वर्ष याद रखना है। भारत में कितने राज्य हैं? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। कुल 28 राज्य है। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी? ये अगर पूछा जाए तब क्या होगा? अब आप लोगों को भारत में कितने राज्य हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। इसके बाद जो है किस वर्ष, इसके बाद है किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है वर्निल की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार जो है वो 1961 में बनाई गई। अगला क्वेश्चन है शब्द पिचर किससे संबंधित है? पिचर है बेसबॉल से, ऑप्शन ख इसका सही आंसर। क्रिकेट में पहला विश्व कप आयोजित किया गया था 1975 में किया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। संतोष ट्रॉफी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से है। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से है। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम खेले गए, कब खेला गया कॉमनवेल्थ गेम? तो हो जाएगा 1930 में। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? ये क्वेश्चन पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आज़ाद, आप लोग याद रखेंगे। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद। वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आप लोगों को याद रखना है कि एडम स्मिथ के द्वारा। भारत के 3 प्रमुख फसल कौन कौन से? रबी हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा, जायद हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। खरीफ मौसम का मुख्य खाद्य फसल क्या है? खरीफ का पूछ रहा है, तो खरीफ में है यहाँ पे चावल, इसके बाद है सरसों, दाल, गेहूँ। तो देखिए ये सब तो जैसे सरसों है, दाल है, गेहूँ है, ये तो रबी फसल हो जाएगा, खरीफ हो जाएगा चावल, ऑप्शन क इसका सही आंसर है। अगला है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा के बारे में पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अस्थायी अगर कहता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता, लेकिन अस्थायी पूछ रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को, गणतंत्र दिवस के रूप में। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है। इसके बाद हमारे संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब जो है अब 6 हो गया है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड का जो है किसने लिखी थी? तो ये आप लोग याद रखेंगे। इंडिया डिवाइडेड पूछे तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरि सेन। तृतीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता किया था, तो ये हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्सा हो जाएगा, 30 लिखा है तिस्सा। आय की असमानता मापी जाती है। आय की असमानता गिनी लॉरेंज अनुपात में मापी जाती है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? ये आप लोगों को याद रखना है। विटामिन ए के सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, ये आप याद रखेंगे। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होता है। फूल का वह हिस्सा जो फल बनता है, तो अंडाशय हो जाएगा, इसका आंसर ग हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? ये आप लोगों को याद रखना है। एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लैपिंग गैस कहा जाता है? देखिए लैपिंग गैस अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड,
ये आप सबका ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रासायनिक को फिलोस्पर्स ब्लू या बुल कहा जाता है? इसका सही आंसर जिंक ऑक्साइड को। ठीक है। लोहे का अशुद्ध या शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का अगर शुद्धतम रूप पूछे तो इसमें है गाढ़ा लोहा, तो इसके बाद स्टील, पिग आयरन, इसके बाद निकल स्टील, तो शुद्ध हो जाएगा गाढ़ा लोहा। अगला है अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे परमाणु संलयन पर आधारित है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? ये बहुत बार पूछता है। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन घ हो जाएगा। ठीक है। टमाटर का 4 होता है ना। अगला देखते हैं, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मरकरी सल्फाइड का, तो यहाँ पर रखेंगे सिंदूर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिंदूर का मरकरी सल्फाइड होता है। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? तो पर्ल एस किसको कहा जाता है? तो K2CO3। ठीक है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये आप सभी से पूछा जाता है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है बताइए। इसके बाद है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टा दूध कह रहा है ना, देख सकते हैं खट्टे दूध में, तो यहाँ पे है सिट्रिक एसिड, सिरका, दुग्धा अम्ल, इसके बाद है ग्लाइकोलिक एसिड, तो इसमें हो जाएगा दुग्धा अम्ल। ऑप्शन घ हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? तो यहाँ पे है सोडियम, लिथियम, चांदी, मैग्नीशियम। तो देखिए सोडियम के बारे में बात किया जाए, सोडियम या पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। बाकी लिथियम को मोम में डुबा करके रखा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ख लिथियम। बेरी बेरी किसकी कमी से के कारण होता है? देखिए यहाँ पे है बेरी बेरी, डायरेक्ट अगर विटामिन ए बी सी डी ई के दे देता तो उसमें तो विटामिन बी की कमी से होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही पूरा नाम दे दिया गया है। तो बताइए विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, इससे होता है, या विटामिन B2 से होता है, या विटामिन B6 से होता है, या विटामिन B1 से होता है? देखिए अगर बेरी बेरी रोग के बारे में बताए तो डायरेक्ट अगर पूछ दे कि किस विटामिन की कमी से होता है तो बी से होता है, लेकिन इस प्रकार के ऑप्शन दे तो हो जाएगा विटामिन B1। ठीक है। ऑप्शन घ इसका सही आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। अगर विटामिन पूछा जाए वसा में और जल में तो दो प्रकार के याद रखना। अगर जल में पूछे, क्या बोले, जल में पूछे तो विटामिन BC याद रखना है। क्या रखेंगे? BC। ये जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन BC। ठीक है। और कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे जल वाटर होता है तो WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा खून। तो खून में कौन सा विटामिन रहता है ये आप याद रखेंगे, BC रहता है। जल में घुलनशील विटामिन B, विटामिन C, ये आप लोग याद रखेंगे। और वसा में विटामिन कौन सा घुला रहता है? तो BC को छोड़ करके जितने भी विटामिन है, A है, इसके बाद D है, E है, इसके बाद K है, तो सभी के सभी जो है वो वसा में घुलनशील है। तो BC को छांट दीजिए, बाकी जो है वो देख लीजिए। B है, B कॉम्प्लेक्स का ही ये रूप है B12, तो ये भी नहीं है वसा में, ये तो दो जल में हो जाएगा। C भी जल में घुलनशील है और K जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है। तो ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ लेता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन हार्मोन अग्रदूत विटामिन है? देखिए हार्मोन अग्रदूत विटामिन अगर पूछा जाए तो हो जाएगा विटामिन D हो जाएगा। ठीक है। विटामिन D की कमी से बांझपन की समस्याएं महिलाओं में होती है। ठीक है, याद रखेंगे। नहीं D से नहीं होता है, रवेसारे रिकेटस होता है, रिकेट्स रोग होता है विटामिन D की कमी से। E से होता है बांझपन। इसके बाद K से होता है रक्त का थक्का न पड़ना। विटामिन A से रतौंधी, C से स्कर्वी, B से बेरी बेरी, ये आपको सबको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो ये आप याद रखेंगे, WFP हो जाएगा। और इसके बाद है नोबेल पुरस्कार, ये तो करंट अफेयर्स है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला था इंदिरा गांधी। ऑप्शन घ हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी? तो ये आप याद रखेंगे 1997 में हुआ था। भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं?
तो ये आप सभी याद रखेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब शामिल किए जाते हैं। ऑप्शन घ इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। इसके बाद जो है, भारत का सबसे पुराना तेल कारखाना कौन सा है? ये आप लोगों को याद होगा, दिग्बोई, जो कि असम में है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ये आप सभी को याद होगा, अरावली। ठीक है। इसके बाद जो है, इसरो कहाँ अवस्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? श्रीहरिकोटा, जो कि वहाँ से लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये बेंगलुरु में है। अगला है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुआ था? ये आप याद रखेंगे, 1971 में हुआ था। 1 मिनट, इसमें थोड़ा डॉट है। गांधी जी के 1969 में हुआ था, 1869 में। तो हम लोग को रुकिए 1 मिनट, मैं कंफर्म हो चुका हूँ। इसका आंसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना पूछे तो 1971 होगा। इसरो की स्थापना पूछे तो 1969 होगा। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। वायु में कौन सा ज़्यादा प्रतिशत में होता है? देखिए, वायु में अगर पूछा जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन के बारे में बात किया जाए तो लगभग 21% होता है। इसके बाद जो है, यहाँ पे भारत विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? तो ये आप याद रखेंगे, C.T. कुरियन के द्वारा। 3 कठिया पद्धति संबंधित है किसानों से अर्थात कृषि से, तो ऑप्शन ख हो जाएगा। इसके बाद है, 3 कठिया पद्धति आप सभी को पता होगा ना, ये चंपारण में हुआ था और राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाने के लिए गए थे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। और इसके बाद है, डेजर्ट नेशनल पार्क अर्थात DNP किस राज्य में है? डेजर्ट नेशनल पार्क अगर पूछा जाए तो हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है। गुजरात में कौन सा है? बताइए जल्दी से। हरियाणा में कौन सा है? असम में कौन सा है? ये आप सभी को पता होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप लोग बताइएगा। इसके बाद है, दुनिया के पहले ग्रीन हाउस गैस निगरानी उपग्रह का नाम क्या है? ग्रीन हाउस गैस का निगरानी उपग्रह गैस, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इबुकी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अधिसूची है? तो ये हो जाएगा 6। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, बिहार के राजकीय पशु कौन सा है? ये आप सभी को याद रखना है। तो राजकीय पशु के बारे में पूछा जाए तो गौर हो जाएगा, जिसे इंडियन बाइसन कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। राजकीय पुष्प कहा जाएगा तो ससुराल गेंदा फूल है, ससुराल मेरा गेंदा फूल, तो गेंदा फूल हो जाता है। कार्बन के अर्धजलीय कण के कारण उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? तो शोषण संबंधी समस्याएं होती है। अधिकतर कालिख उत्पन्न होता है किससे? तो यहाँ पे आप सभी याद रखेंगे, अधिकतर जो कालिख उत्पन्न होता है ताप विद्युत संयंत्र से। इसके बाद जो है, और नीथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो और नीथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पक्षी का। ठीक है। इसके बाद है, जानवर व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है, आचार विज्ञान। अगला, हड्डी मसल्स से खाली स्थान की सहायता से जुड़ी होती है, तो हड्डी जो होता है मसल से किसके सहायता से जुड़ी होती है? तो हो जाएगा लिगामेंट के द्वारा। ऑप्शन क हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघट्य प्रदूषक पदार्थ है? तो ये आप सभी को पता होगा, सीवेज। प्रदूषित पानी खाली स्थान की सहायता से शुद्ध किया जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि सूक्ष्म जीव के द्वारा शुद्ध किया जाता है। भारत सरकार ने कब जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम पारित किया? तो हो जाएगा 1974 में। दक्कन पास कहाँ अवस्थित है? ये आप सभी को याद रखना है कि दक्षिण एवं छोटा अंडमान में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? तो टिहरी बांध हो जाएगा। ऑप्शन घ हो जाएगा। भारतीय जननांकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर 1921 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक भूकंप प्रभावित है? तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। वन अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा देहरादून। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है देहरादून का। इसरो की स्थापना किस वर्ष? देखिए, इसरो वाला आ गया ना 1969 में, घ हो जाएगा इसका आंसर।
इसके बाद किस फसल को वृक्षारोपण फसल माना जाता है? तो ये आप सभी को याद होगा कि कोकोनट फसल को वृक्षारोपण फसल माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ये आप सभी को पता होगा, क्या है? कैनबरा। प्रदीप्ति का ऐसा मात्रा क्या होगा? प्रदीप्ति का, तो ये हो जाएगा आपका लक्स। इसके बाद वाटर गैस मिश्रण है, तो वाटर गैस कौन कौन से गैस का मिश्रण हो जाएगा? तो कार्बन ऑक्साइड, या इसके बाद जो है कार्बन CO प्लस H2, वैसे वाटर गैस का ये मिश्रण है। इसके बाद जो है अगले वीडियो में साइंस और कॉमर्स वाले के द्वारा जो क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं बताऊंगा। कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।